नमस्कार भाई। स्वागत है आपका। अपनी यहाँ एक वेब सीरीज चल रही थी, वही इतिहास का अश्वमेध यज्ञ। इसमें हम संपूर्ण इतिहास के 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसका एक पार्ट हो भी गया है। आज हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, देखते देखते हो भाई। वीडियो को लाइक भी कराया करो यार। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर भी कराया करो। चलो भाई, आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के। सैयद वंश का शासन रहा। सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था। ये हुआ था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। कितने साल हो गए भाई? ये 37 ईयर। 37 ईयर इसका आंसर हो गया भाई। ये सैयद वंश का शासन रहा 37 ईयर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारी? शाह की उपाधि। सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि? सैयद वंश देखो भाई, खिजर खां तो था संस्थापक सैयद वंश का। संस्थापक ये वही है जिसको तैमूर लंग 1398 में भारत छोड़ के गया था अपने जीते हुए राज्यों की देखरेख के लिए। ठीक है। और इसमें था सैयद वंश में, देखो भाई सारे सैयद वंश के हैं, इसको छोड़ के। इन तीनों में से सैयद वंश में शाह की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दास थे 1.60 लाख, 1.80 लाख, 1.40 लाख, 1.90 लाख। इसका सही आंसर होगा भाई 1.80 लाख। देखो भाई, सर्वाधिक दास तो थे फिरोज शाह तुगलक में, और सर्वाधिक सैनिक थे इब्राहिम लोदी के में। बाबर के साथ युद्ध हुआ था जिसका, इसके में थे सर्वाधिक सैनिक। तो इसका सही आंसर हो गया भाई 1.80 लाख। 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक। इसने इनके लिए एक अलग से विभाग भी बना रखा था, दीवाने बंदगान। जो दीवाने बंदगान, देखो 1 मिनट रुको भाई, इसको साफ कर दे एक बार। ये उसका नाम था दीवान ए बंदगान। इसमें दासों को इकट्ठा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, इसका सही आंसर होगा भाई सितंबर 1388 में। ऐसे आपको पजल करने के लिए दे देगा मंथ के साथ। ठीक है, तो ये तो वही याद करने ही पड़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी सितंबर 1388 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? जो फिरोज काल में निर्मित खाने थी वही जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? मोती मस्जिद नहीं होगा भाई, ये दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में, और आगरा में ताजमहल आगरा में। तो वही ऑप्शन आ गया उमर की मस्जिद से। तो जो तेलंगाना का मकबरे की तुलना किस खान से की, फिरोज काल में निर्मित खानों से की जाती है, वह है उमर के मस्जिद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। खिजर खां की मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1421, 22 मई 1422, 22 जुलाई 1422, 20 मई 1421। तो इसकी है भाई सही डेट है 20/5/21। 20/5/21 मतलब 20 मई 1421 को 20/5/21 इसकी राइट डेट है खिजर खां की मृत्यु को। भाई ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और संभावित है कि अब की बार HSSC के CET में, रेलवे के ग्रुप डी में, और SSC CHSL और MTS में भी आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन की। तो इनको भाई थोड़ा ध्यान से करो डेट वाले क्वेश्चन। तो अब
ये लगा लो इनके पास मैटर ख़त्म हो गया। अभी ये डेट वाले क्वेश्चन को भी बार बार देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हुए, तैमूर लंग के आक्रमण के समय शासक था। तैमूर लंग का था भाई 1398 में। इसने इंडिया में उत्पात मचाया था, भारत में 1398 में। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, ये तो संस्थापक था भाई तुगलक वंश का। तो ये तो गया 1320। फिरोज शाह तुगलक ये नदियों का जन्मदाता था, नहरें वगैरह लेके आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये पढ़ा लिखा मूर्ख था। इसका सही आंसर होगा भाई नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासनकाल था 1388 से 1414 तक। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख मुबारक शाही पुस्तक किस वंश के बारे में बताती है? पिछली वीडियो में मैं इसका पूरी डिटेल में बताया था। इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही पुस्तक सैयद वंश के बारे में बताती है। सैयद वंश था, इसका सैयद वंश का काल रहा 1414 से 1451 तक। इसके संस्थापक थे खिजर खां। ये वही थे जिनको 1398 में तैमूर लंग भारत में छोड़ के गया था। अब देखो भाई, इसमें एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब इसमें देखो भाई, जो ये थी, इसका सही आंसर तो ये है तारीख मुबारक शाही। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहया बिन अहमद। पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था कि यहया बिन अहमद को किसने अपना संरक्षण दिया था? तो वे थे मुबारक शाह। सैयद वंश के ही एक राजा हुए हैं मुबारक शाह, उन्होंने इनको अपना संरक्षण दिया था यहया बिन अहमद को। तो इन्होंने सैयद वंश से संबंधित तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी जो सैयद वंश के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी वही। चलो, सबसे अधिक दास किस सुल्तान के पास थे? ये पहले ही प्रश्न आ लिया भाई, फिरोज शाह तुगलक के 1,80,000। 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1,80,000 दास थे। 1.80 लाख। इल्तुतमिश तो वैसे भी नहीं हुआ इसका। इब्राहिम लोदी के पास सर्वाधिक सैनिक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ये तो मूर्ख इंसान था, पढ़ा लिखा मूर्ख। जो आजकल भोपाल सिंह खत्री हो रहा ना, पढ़ा लिखा मूर्ख। धड़ाधड़ वैकेंसी कैंसिल करने लग रहा है। हरियाणा का मोहम्मद बिन तुगलक का खत्री साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कसपाट हंसी मजाक भाई बात क्या कर सका, वो भी संवैधानिक पद पे है। बना जो ऊपर वाले का होंगे वो करेगा, वो तो है नहीं भाई। अकेला अकेला कि मैं करे जाऊँ। बस यार सोचना चाहिए बच्चा के बारे में। ग्राम सचिव की भर्ती कैंसिल कर दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भर्ती कर दी। अरे हमें कोई HSSC मतलब पुलिस की भर्ती पूरी करनी है और कुछ नहीं। सोचा करो, और भी बालक हैं यार जो पुलिस खातर एलिजिबल को नहीं, उनकी भी भर्ती करवाओ पूरी है मेरे यार। माँ बट्ठा गोल कर दिया था हमने बड़का। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ भाई। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया? वंशानुगत मतलब कि दादा फौजी तो बेटा भी फौजी, पोता भी फौजी, उसके बालक भी फौजी। मतलब सारे, मतलब जिस घर में अगर एक बंदा फौजी होगा तो उसके घर में सारे फौजी हो जाएंगे। तो ये भी काम फिरोज शाह तुगलक ने करा था भाई। इसने तो 3-4 काम करे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे उल्टे काम करे थे। इल्तुतमिश तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कह दें इसको। ठीक है। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा भाई फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफीक को अपना संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, इल्तुतमिश। देखो भाई, ये आए थे तुगलक वंश के समय। तुगलक वंश के समय आए थे। ठीक है। तो
मोहम्मद बिन तुगलक तो होगा नहीं, इसका तो सही आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन बरनी एवं शमशेर राजा फिक को अपना संरक्षण दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अधा एवं बिक नाम के सिक्के किसने जारी किए थे? ये भी सिक्के जारी किए थे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक हो गया ये तो, ये लंपट मूर्ख। इसने देख कर मेरे उससे की याद आओ यार, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जड़ा दिखा है, बड़े उससे का चेहरा घूमा मेरा आगे तो, चेयरमैन साहब का। तो तमीज भी नहीं होगा तो फिरोज शाह तुगलक हो गया भाई इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलु वंश ये एक दक्षिण का वंश था कोई। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी कैंसल, गौरी कैंसल, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था ये तो शायद विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था शायद, मौर्य वंश का वीरद्रथ था, गुप्त वंश का विष्णुगुप्त, गुप्त काल का। ठीक है, ठीक, मतलब उस समय संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा वीर नरसिंह, तुलु वंश का संस्थापक था। तो ये 4 वंश थे, संगम वंश, सुलु वंश, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। दक्षिण के 4 वंश थे, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। तो इसका सही आंसर हो गया भाई वीर नरसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं भाई अब। कृष्णदेवराय शासक बना। कृष्णदेवराय शासक बना था भाई। ऑप्शन ए 1509 ईस्वी, ऑप्शन बी 1512 ईस्वी, ऑप्शन सी 1520 ईस्वी, ऑप्शन डी 1414 ईस्वी। इसका सही आंसर हुआ भाई 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय शासक बना था। ये 2 तरह के क्वेश्चन बना, एक तो लोधी वंश के समकालीन इस वंश की स्थापना कृष्णदेवराय शासक बना था। ठीक है, उस समय लोधी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, और बाबर की भी आहट हो गई थी भाई, बाबर के समकालीन भी था कृष्णदेवराय। ठीक है, अगर कोई पूछ रहे कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन था तो आंसर होगा बाबर के। सही, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 1414 में तो भाई सैयद वंश की स्थापना हुई थी, खिजर खान ने की थी सैयद वंश की स्थापना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं अब। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ये क्वेश्चन कट गया, कृष्णदेवराय भी कट गया, सतुल बदर भी कट गया, हसन बहमन शाह। इसका सही आंसर होगा भाई हसन बहमन शाह। जो ये भाई थे ये सतुल बदर, ये स्थूल बदर थे, और एक थे बदर बाहू। जब जैन धर्म 2 भागों में बटा था तो स्थूल बदर था, ये थे जो कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले साधु है ना, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वे हो गए स्थूल बदर। और जो बदर बाहू थे 2 भागों में बट गया था ना, ये थे बदर बाहू। ये बदर बाहू वाले थे जो नगन रहते थे। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, एक बार इसको साफ कर दूं थोड़ा भाई। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य जब अकाल पड़ गया था इनके, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये कर्नाटक चले गए थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना को लेकर कर्नाटक चला गया था तो उसके साथ सतुल बदर भी गया था, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को इसी ने ही जैन धर्म की दीक्षा दी थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि भाई यह अकाल तो मेरी वजह से पड़ा है, मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लगे, तो जैन धर्म की ही एक विधि है प्राण त्यागने की, जिसका नाम है संलेखना विधि। इसने यह विधि अपनाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन उस समय तक ये पता था कि भाई केवल जैन धर्म एक ही है, मतलब भागों में नहीं बटा। लेकिन जब अकाल का समय काल समाप्त हो गया और ये वापस अपने राज्यों की ओर लौटने लगे, तो सतुल बदर ने देखा कि भाई यहाँ तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया है। क्योंकि जो बदर बाहू थे उसने वहाँ जैन धर्म में अलग जो
कपड़े वगैरह धारण करने वाले थे उनकी स्थापना करती है। और तब 2 भागों में बट गया था जैन धर्म, जिसमें एक शत्रुभद्र थे और एक भद्रबाहु थे। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो गया भाई बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन बहमन शाह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया अलवार संतों द्वारा, नयनार संतों द्वारा, दोनों के द्वारा? दोनों के द्वारा इसका आंसर होगा भाई, दोनों के द्वारा। भक्ति आंदोलन है जो उसकी शुरुआत की थी आलवार नायनार संतों द्वारा। आलवार नायनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया भाई। आज दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, दोनों को, किसी को भी नहीं। तो जो दारा सिखो थे औरंगजेब के छोटे भाई थे। किसी ने औरंगजेब को जब झूठी खबर दे दी थी कि भाई शाहजहाँ की, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था, कि शाहजहाँ की मौत हो चुकी है और उसका जो राज्य है वो उसके छोटे भाई दारा सिखों ने हड़प लिया है, तो ये आक्रमण कर देता है आगरा पर। और जब इसको पाया कि इसका पिताजी अभी जिंदा है शाहजहाँ, तो वह उसको जेल में डाल देता है और दारा सिखो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो जो दारा सिखो थे इसने फारसी में अनुवाद किया अपने, इनको क्या बोलते हैं उनको, संस्कृत ग्रंथों का और उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था दारा सिखो ने। इसका सही आंसर हो गया भाई, दारा सिखो ने कौन सा सिलसिला अपनाया था? कादरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था? इसके ऑप्शन देखो भाई। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी महमूद लोदी। तो भाई इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भाई नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, और इसने भाई जो सिकंदर लोदी थे ये इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ खास तो किया नहीं था भाई अपने जीवन में। वैसे एक आगरा शहर की स्थापना की थी भाई इन्होंने 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना की थी भाई सिकंदर लोदी ने, जिसमें आजकल आप लोग ताजमहल देखने जाते हो अपनी खूबसूरत महबूबा के साथ। तो इसका सही आंसर हो गया भाई, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह शासक जो सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। भाई दिल्ली सल्तनत में भी एक ऐसा शासक हुआ जो सरदारों की बहुत इज्जत करता था। जब उसके सामने सरदार होते थे तो वो सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, तो वो था बहलोल लोदी। एकमात्र ऐसा शासक था जो सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, सिकंदर लोदी का तो बता दिया, इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक नहरें लेके आया था। महमूद लोदी कुछ नहीं है। बहलोल लोदी सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो ये था भाई आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने चैनल गणित विद गजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो भाई। यूट्यूब चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर दियो। जल्दी हम एक ऐसे ही MCQs की पॉलिटी की भी ज़रूर जल्दी ही लेके आ रहे हैं भाई। तो एक बात तो आपकी पक्की हो जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप ये जो वीडियो आ रही हैं जो अश्वमेध यज्ञ, इतिहास का अश्वमेध यज्ञ और पॉलिटी का, राजनीतिक व्यवस्था का अश्वमेध यज्ञ, ये वीडियो भी आप पूरी देख के जाते हो तो आपका 90 से 95% सिलेबस इन्हीं वीडियो में कवर हो जाएगा। ये MCQ बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।